मित्रों, युग कोई सा भी रहा हो, लेकिन एक माँ और बच्चे का रिश्ता निस्वार्थ ही रहा है। एक माँ ही है जो ये चाहती है कि उसकी संतान हर परेशानी से दूर रहे, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण द्वापर युग में हुई महाभारत में भी हमें देखने को मिला, जब माता गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन को नग्न अवस्था में देखने की बात कही। अब सवाल ये आता है कि आखिर उस समय क्या कारण था जो वह अपने युवा बेटे को इस रूप में देखना चाहती थी? क्या माता गांधारी को अपने युवा बेटे को नग्न अवस्था में देखने में लज्जा नहीं आई? इन सभी तमाम प्रश्नों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, यह बात है महाभारत युद्ध के 17वें दिन की, जब माता गांधारी दुर्योधन से कहती है कि पुत्र, मैं तुम्हें विजयश्री का आशीर्वाद तो नहीं दूंगी, किंतु यह शिव भक्तनी तुम्हें एक कवच अवश्य पहना सकती है। हे पुत्र, तुम गंगा में स्नान करके सीधे मेरे पास आओ, और ध्यान रहे ऐसे ही जैसे तुम जन्म के समय थे। तब दुर्योधन कहता है, नगन माताश्री। गांधारी कहती है, माँ के समक्ष कैसी लज्जा, जाओ स्नान करके निर्वस्त्र मेरे पास आओ। तब दुर्योधन कहता है, जो आज्ञा माताश्री। दुर्योधन के जाने के बाद श्री कृष्ण गांधारी के कक्ष में जाते हैं। गांधारी कहती है कि आओ देवकी नंदन, और ये तो तुम्हें याद ही होगा कि 17 दिन पहले मैं 100 पुत्रों की माँ थी, लेकिन दुर्भाग्य देखो अब केवल एक पुत्र की ही माँ हूँ। तब श्री कृष्ण हाथ जोड़कर कहते हैं कि हाँ माते, इन सबों में एक शव ऐसा भी है जिसे आप जानकर भी नहीं पहचानती है, और वह शव है बुआ कुंती के ज्येष्ठ पुत्र का। यह सुनकर गांधारी कहती है, क्या युधिष्ठिर का? तब श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं माता, राधे था बुआ कुंती का ज्येष्ठ पुत्र। यह सुनकर गांधारी चकित रह जाती है, तथा श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे माते, इसलिए ये मत सोचिए कि आपके पुत्रों की ओर से मेरी बुआ का कोई पुत्र युद्ध नहीं कर रहा था। इतना कहकर श्री कृष्ण शिविर से बाहर जा रहे थे कि तभी रास्ते में नग्न अवस्था में दुर्योधन अपनी माता के शिविर की ओर जाता हुआ श्री कृष्ण को दिखाई देता है। श्री कृष्ण हंसते हुए दुर्योधन से कहते हैं, युवराज, आप और इस अवस्था में तुम अपने वस्त्र कहाँ भूल आए, और तुम्हारा मुंह तो माता गांधारी के शिविर की ओर है। यह सुनकर दुर्योधन कपकपा जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या तुम अपनी माता के पास इस दशा में जा रहे हो? फिर दुर्योधन कहता है कि माता श्री का यही आदेश था। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु वो तुम्हारी माता है, उन्होंने अनेक बार तुम्हें गोदी में लिया होगा, लेकिन तुम तो उनके पुत्र हो, और वो भी एक युवा पुत्र हो। कोई जवान पुत्र अपनी माता के सामने इस तरह पूर्ण नग्न होकर तो नहीं जाता। युवराज, भरतवंश की ये तो परंपरा नहीं है, किंतु अगर तुम्हें ऐसे ही बुलाया है तो जाओ जाओ, माता को प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। और इतना कहकर श्री कृष्ण वहाँ से हंसते हुए चले जाते हैं। यह सुनकर दुर्योधन सोच में पड़ जाता है, और फिर वह अपने गुप्तांगों पर केले के पत्ते लपेटकर माता गांधारी के पास पहुँच जाता है और कहता है कि मैं स्नान करके आ गया माताश्री। तब गांधारी कहती है कि मैं क्षण भर के लिए अपनी आंखों पर बंधी पट्टी खोलने जा रही हूँ। मैंने आज तक तुम्हारे भाइयों को तो नहीं देखा, लेकिन मैं आज पहली बार तुम्हें देखूंगी। यह कहकर गांधारी अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन को देखती है, तो उसकी आंखों से प्रकाश निकलकर दुर्योधन के शरीर पर गिरता है। कुछ देर बाद गांधारी देखती है कि ये क्या, दुर्योधन ने तो अपना गुप्तांग ढक रखा है। तब वो कहती है कि पुत्र, तुमने ये क्या किया? फिर दुर्योधन कहता है कि माताश्री, मैं आपके सामने पूर्ण नग्न होकर कैसे आ सकता था? उसके बाद गांधारी कहती है, किंतु मैंने तो तुम्हें यही आदेश दिया था पुत्र, और दुखी होकर वह पुनः अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है। फिर वह कहती है कि तुम्हारे शरीर का वह भाग जिस पर मेरी दृष्टि नहीं पड़ी वह दुर्बल रह गया पुत्र, और शरीर का शेष भाग वज्र का हो गया। यह सुनकर दुर्योधन कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं ये केले के पत्ते हटा देता हूँ माताश्री। तब गांधारी कहती है कि मैं कोई मायावी नहीं हूँ, मैंने अपनी उस एक दृष्टि में अपने जीवन की संपूर्ण भक्ति, अपना सतीत्व और अपनी ममता की सारी शक्ति मिला दी थी पुत्र। तब दुर्योधन कहता है कि आप चिंता न करें माताश्री, मैं कल भीम से गदा युद्ध करूंगा, और गदा युद्ध के नियम के अनुसार कमर के नीचे प्रहार करना वर्जित है। कल मैं उसको इतनी मार मारूंगा कि वह वीर गति को प्राप्त हो जाएगा। अगले दिन गदा युद्ध हुआ और काफी देर तक ऐसे ही चलता रहा, तथा अंत में भीम श्री कृष्ण के इशारे पर दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करता है तथा जंघा उखाड़कर उसका वध कर देता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि महाभारत युद्ध की एक छोटी सी कथा आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के पास शेयर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसी ही अगली ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।